Hello everyone, welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is third class English book, chapter 1. Chapter name is The Mental Scares. Mental scares that means मानसिक निशान. ये जो बुक मेरे पास है वो थर्ड क्लास की इंग्लिश की बुक है. बुक नेम इज ऑर्चिड, अ कोर्स बुक ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश. दिस इज थर्ड क्लास इंग्लिश बुक और इसी के वीडियोस अभी अपलोड होते रहेंगे. सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को. फर्स्ट वी सी सम वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर्स. क्वालसम दैट मीन्स झगड़ालू, टेम्पर गुस्सा, स्केयर निशान, रिफॉर्म सुधार, इमेज छवि. So start this chapter. Anuj was a peevish and quarrelsome boy. Anuj एक चिड़चिड़ा और झगड़ालू बच्चा था. He often lost his temper. वो हमेशा अपना आपा खो देता था. He could grow angry on almost anything. वह लगभग किसी भी चीज पर गुस्सा कर सकता था. In anger वह गुस्से में ही कुड से एनीथिंग कुछ भी कह सकता था विच हर्ट अदर पीपल बैडली एंड लेफ्ट मेंटल स्केयर इन देयर माइंड्स. जो कि लोगों को बहुत बुरा लगता था, उनके दिमाग में कुछ बातें छोड़ जाती थी, निशान छोड़ जाता था जब अनुज बातें करता था. ही सेल्डम बॉदर्ड व्हाट ही सेड टू होम और हाउ हिज वर्ड्स हर्ट देम. वह शायद ही कभी टेंशन लेता कि क्या उसके शब्द जो होते थे उन्हें कैसे चोट पहुंचाई. वो शायद ही किसी चीज को टेंशन लेता था, बुरा मानता था. हिज फादर ऑफन टॉक्ड टू हिम. उसके पिता अक्सर उसको समझाते थे. बट अनुज डिड नॉट रिफॉर्म हिज हैबिट्स. लेकिन उसने अपनी आदतों में सुधार नहीं करी, उसकी आदतों में सुधार नहीं आई. वन डे एक दिन हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड अ हैमर. नेल्स का मतलब यहाँ कील से है, हैमर मीन्स हथौड़ा. उसके पिता ने कील से भरा हुआ बैग दिया और एक हथौड़ा दिया. ही सेड, उन्होंने कहा, एवरी टाइम यू गेट एंग्री, जब भी आपको गुस्सा आए, ड्राइव अ नेल इनटू द फेंस. फेंस मीन्स घर के बाहर जो स्पेस होता है और उसमें बाउंड्री लगी होती है, फेंस कहलाता है. तो आप इस फेंस में कील ठोक कर आना. ऑन द फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, अनुज गॉट एंग्री सो मेनी टाइम्स, बहुत बार उसे गुस्सा आया. ईच टाइम ही गॉट एंग्री, और जब भी उसको गुस्सा आता था, ही ड्रोव अ नेल इनटू द वुडन फेंस इन द बैकयार्ड. वो वुडन जो फेंस था, बाड़ा जिसको कहते हैं, उसमें वो बार बार जाकर कील ठोकता था जब भी उसे गुस्सा आता था. ही एम्पटीड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बैग इन अ फ्यू डेज. कुछ ही दिनों में उसने बैग आधा उसने खाली कर दिया. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज टेम्पर. धीरे धीरे उसने कोशिश करी, सीखा कि अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए. विथ पासिंग डेज, समय निकलता गया, ही ग्रू एंग्री फ्यूअर टाइम्स. अब वह कम समय गुस्सा करता था, मतलब बार बार नहीं करता था. फाइनली लास्ट में, अ डे केम, एक दिन आया, व्हेन ही डिड नॉट ग्रो एंग्री इवन वंस. एक भी बार उसे गुस्सा नहीं आया, पूरे दिन में एक भी बार उसे गुस्सा नहीं आया. ही डिड नॉट हैव टू ड्राइव एनी नेल्स दैट डे, और उस दिन उसने कोई भी कील जाकर फेंस में नहीं ठोकी. ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था. नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू हिज फादर एंड इन्फॉर्म्ड, अपने पिता के पास गया और उनसे कहा कि फादर, यस्टरडे आई डिड नॉट नीड टू ड्राइव एनी नेल्स इनटू द फेंसिंग. यानी कि फेंसिंग में मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई भी नेल्स उसमें जाकर लगाऊं, ठोकूं.
दिस इज मार्वलस, बहुत ही अच्छी बात है। सेड हिज डिलाइटेड फादर, जो उसके पिता थे वो कूल, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग डेली, अब आपको एक चीज रोज ही करना है। रिमूव योर नेल फ्रॉम द फेंस एवरी डे अंटिल ऑल ऑफ देम हैव बीन रिमूव्ड, यानी कि आपको ना एक कील रोज उसमें से निकालना है, जब तक कि सारी कील उसमें से बाहर ना आ जाए आपको एक एक कील रोज जाकर वहां निकालना है। अनुज शुक हिज हेड इन द अफर्मेटिव, उसने हाँ में सर हिलाया। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद, ही इन्फॉर्म्ड हिज फादर दैट ही हैड रिमूव्ड ऑल द नेल्स, उसने अपने पिताजी को जाकर बताया कि पिताजी मैंने सारे नेल्स उसमें से रिमूव कर लिए हैं। His father took him to the fence and said, फेंस के पास लेकर गए उसके पिता और उन्होंने कहा कि लुक, देखो, यू हैव रिमूव्ड ऑल द नेल्स, तुमने सारी कील बाहर निकाल दी, बट कैन यू सी द होल्स, क्या तुम होल देख रहे हो, इसमें जो होल हो गए हैं क्या आप वो देख रहे हैं। द फेंस इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, अब कभी भी फेंस पहले के जैसा नहीं हो सकता। वेन यू से मीन्स थिंग्स टू अ पर्सन, अ मेंटल स्केयर इज काउज्ड इन हिम, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को कुछ कहते थे तो उनके दिमाग में क्या मेंटल स्केयर एक निशान छोड़ जाता था। दिस स्केयर कैन नॉट बी रिमूव्ड जस्ट एज दिज होल, इस होल की तरह वह मेंटल स्केयर जो दिमाग में निशान छोड़ जाता था वो भी कभी रिमूव नहीं होगा। एंगर इज सच अ बैड थिंग, गुस्सा एक बहुत बुरी चीज है। दिस लीव्स योर पुअर इमेज इन अदर माइंड्स, दूसरों के दिमाग में आपका ना एक पुअर छवि बन जाती है। सो